एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर अकेडमी गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपकी कल से क्लास 12 की जो है वो केमिस्ट्री शुरू कर दी है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ना शुरू किया था वो हमने पढ़ना शुरू किया था यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 जो आपका है वो है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो कल हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, जिसने कि प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है, उसको पता होगा कि कल हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में हमने उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें आपकी प्रॉपर्टी के साथ चलूंगी मैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है शेप, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की शेप कैसी होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स की शेप कैसी होती है, वो होती है डेफिनेट शेप होती है, उनका निश्चित आकार होता है। ठीक है, जैसे कि इसका मार्कर का है। ठीक है, इसकी क्या है, इसकी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एमॉर्फस सॉलिड में इट हैव इरेगुलर शेप। एमॉर्फस सॉलिड में जो है वो रेगुलर शेप नहीं होती है, वो इरेगुलर शेप होती है। पार्टिकल किसी भी आकार का हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा मर्जी। ठीक है, उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीपी से मैंने उसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में जो है वो अरेंजमेंट कैसी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, और तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो कैसी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब क्या हुआ इसका, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, जो कि है आपके पास एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, उनकी अरेंजमेंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कल इसकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है डायग्राम के थ्रू बताई हुई है, लेकिन आज मैं फिर से आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, डायग्राम के साथ बता रही हूँ कि रेगुलर अरेंजमेंट कैसी होती है। ये देखो, एक आपके पास ब्लैक कलर का आइटम है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, एक ब्लैक कलर का, एक ग्रीन कलर का है। तो इनकी अरेंजमेंट कैसी है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। एक बार ब्लैक है, फिर ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और आप नीचे से देखोगे तो ब्लैक के सामने जो है वो ब्लैक ही आइटम है, ग्रीन के सामने जो है वो ग्रीन ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसकी क्या है, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, और क्या है ये क्या बोल रहे हैं आगे, इन अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक इसको जो है आप यहाँ से जो है इसका कितना भी आगे तक हो सकता है या फिर कितने भी नीचे तक हो सकता है, एक लंबा जो है इसका रेंज ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और एमॉर्फस सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें जो है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर होती है। इसमें पार्टिकल जो है वो कहीं पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है इसका। ठीक है, इसमें कहीं पे दो पार्टिकल बना रहे हैं, इसके साथ कहीं ब्लैक पार्टिकल साथ में, फिर ग्रीन के साथ ब्लैक। ठीक है, इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, कहीं यहाँ पे दो पार्टिकल्स बना ले, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो। ठीक है, इस तरीके से जो है इन्होंने अरेंजमेंट जो है अपनी इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और इनके से शॉर्ट रेंज ऑर्डर आप देख सकते हो डायग्राम में कि इनका कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। इनका जैसे इसका चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा कि ये जो है कितने भी लॉन्ग चेन में जो है वो ऑर्डर में जो है वो लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कोई अपना लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, ये हर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है कि कहीं भी जो है अपने आप की पार्टिकल्स जो है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनको जो है फाउंड करना बहुत मुश्किल है कि ग्रीन पार्टिकल कहाँ है, ब्लैक पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये जो है इनका कोई अपना अरेंजमेंट नहीं है, इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ कि जैसे आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है स्कूल में। ठीक है, तब क्या होता है, तब सारे बच्चे जो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, 6th 7th 8th फर्स्ट से लेके 12th के सारे बच्चे जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तब आपको फाउंड करना मुश्किल हो जाता है कि 6th क्लास का स्टूडेंट कौन है, 7th का कौन है, 8th का कौन है। ठीक है, लेकिन जब आप असेंबली के बाद जाते हो तो आपके क्लासरूम्स पहले से बताए होते हैं कि 6th क्लास का स्टूडेंट कहाँ पे है, 7th की क्लास कहाँ है, 8th की क्लास कहाँ पे है। ठीक है, तब जो आप इजीली फाउंड कर लेते हो कि हमारा जो 6th क्लास का स्टूडेंट कहाँ है, 7th का कहाँ है और 8th का कहाँ है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। जैसे कि अगर आपको ब्लैक कलर का पार्टिकल ढूंढना होगा
तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक की लाइन में जो है वो सारे ब्लैक कलर के ही पार्टिकल्स हैं, ग्रीन की लाइन में जो है सारे ग्रीन कलर के ही पार्टिकल्स हैं। तो जो है इसमें आपको सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट में जो है आपको इजीली फाउंड करना आप इजीली जो है वो फाउंड कर लोगे, ठीक है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में जो है आपको अगर ब्लैक कलर का पार्टिकल ढूंढना होगा तो आपको पूरे इसमें ढूंढना पड़ेगा कि ब्लैक कलर का पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है, ग्रीन कलर का कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है जब आप मॉर्निंग असेंबली में सुबह इकट्ठे होते हो तो क्या होता है, आपको नहीं पता चलता कि 6th क्लास का स्टूडेंट कौन है, 7th का कौन है, सब इकट्ठे हो गए होते हैं, मिक्सअप हो गया होता है सबका, कोई 6th 7th 8th सब इकट्ठे खड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई 6th 7th 8th का मतलब कोई सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं, ग्रीन पार्टिकल एक इनके साथ ज्वाइंट हो गया, जैसे यहाँ पे 2 ग्रीन कलर के पार्टिकल के साथ ब्लैक कलर का पार्टिकल जो है वो ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो जो है इनका एक कोई सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट नहीं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है क्रिस्टलिन सॉलिड का? क्रिस्टलिन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलिन सॉलिड जो है, क्रिस्टलिन सॉलिड जो है वो क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये जो जल्दी मेल्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया था कल आइस का, ठीक है। आइस को क्या करोगे आप, हीट करोगे तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, वाटर बन जाएगा, तो क्या हुआ उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो शार्प नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्लीवेज। क्लीवेज का होता है टूटना, ठीक है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी है क्रिस्टलिन सॉलिड की, वो है व्हेन कट विद नाइफ दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, ठीक है। जब आप जो है क्रिस्टलिन सॉलिड को चाकू से काटोगे, ठीक है, या फिर किसी भी जो आप ऐसे टूल से काटोगे जिससे कि वो सॉफ्टन से जो है वो सॉफ्टली कट जाएगा, ठीक है। और 2 पीसेस में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा विद रेगुलर सरफेस। उनका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ होगा, एक रेगुलर सरफेस होगा, जिस शेप में काटोगे आप उसको वो उसी शेप में इजीली कट जाएगा, ठीक है, एक बराबर शेप में कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, व्हेन कट विद नाइफ दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। जब आप इसको नाइफ से जो है वो कट करोगे, चाकू से काटोगे तो क्या होगा, ये स्प्लिट कर जाएंगे 2 पीसेस में, बट क्या होगा विद इरेगुलर सरफेसेस, इनका सरफेस जो है वो रेगुलर नहीं होगा। ये जब आप इसको काटोगे तो कभी ये छोटे पार्टिकल्स में कट जाएगा, इनका साइज जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है, ये एक बराबर जो है वो साइज में नहीं कट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इसकी 6th जो है पॉइंट है वो है एनिसोट्रॉपी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक जो है वो नेचर होता है क्रिस्टलिन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में। तो क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या होता है, दे आर एनिसोट्रॉपिक, मतलब कि एनिसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। लेकिन एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो है हर एक डायरेक्शन में जो है वो डिफरेंट ही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन से आती है एनिसोट्रॉपिक में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो है जिस भी डायरेक्शन में होगा तब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग ही होगी, ठीक है, डिफरेंट ही प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन और डायरेक्शन। इनका नेचर जो एनिसोट्रॉपिक जो होता है या आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और डायरेक्शन, जैसे कि इसमें जो है हर तरफ जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में जो है वो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हर डायरेक्शन में जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 7th, नेचर कैसा होता है इसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का जो है वो नेचर कैसा होता है, वो है दे आर ट्रू सॉलिड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 7th पॉइंट है वो है नेचर, ठीक है। इसमें नेचर कैसा होता है क्रिस्टलिन सॉलिड का, वो होता है दे आर ट्रू सॉलिड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब क्या होता है, जैसे मार्कर है ये भी ट्रू सॉलिड है, नीचे फेंकोगे टूटेगा थोड़ी ना, ऐसे कैसे रहेगा, तो ये क्या है, एक ट्रू सॉलिड है, ठीक है। अब ये क्या है, अमॉर्फस सॉलिड जो है वो है दे आर स्यूडो सॉलिड, ठीक है। स्यूडो सॉलिड को आप क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड कैसे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लो कांच का ग्लास देखा होगा आपने, ठीक है, या फिर डोर में जो है वो या विंडोज में जो है वो ग्लास लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे इनका जो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, काफ़ी पुराने हो जाते हैं ग्लास, या फिर घर में कभी आपका पुराना कांच का ग्लास होगा, आप देखोगे उसकी जो है थिकनेस क्या होती है, नीचे से जो है मोटी हो जाती है और ऊपर से जो है वो
पतला हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है जल्दी टूट जाता है उस वजह से, ठीक है। जैसे कि आप इसको हीट करोगे तो क्या होता है, जल्दी ब्रोक हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास स्यूडो सॉलिड, ठीक है। और ये इनका नेचर होता है ट्रू सॉलिड। आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में जो है आपके पास वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में। तो क्रिस्टलिन सॉलिड के जो एग्जांपल है हमारे पास आयरन, ठीक है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, कॉमन साल्ट जो कि आपके पास NaCl और जिंक सल्फेट, ठीक है, वो है ZnSO4, ठीक है। और इसमें अमॉर्फस सॉलिड में क्या है आपके पास ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और डिफरेंस क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में, क्योंकि हम जो इस चैप्टर में ज़्यादा क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है 4 टाइप्स हैं आपके क्रिस्टलिन सॉलिड के। फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब हम चारों की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। गाइस नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, ठीक है। इसमें क्या है, आपने क्या पढ़ा कि टाइप्स कितने होते हैं इसके, 4 टाइप्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयंस, ठीक है। तो आयंस क्या क्या कैरी करते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो कि कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मेटल एटम, ठीक है। तो मेटल एटम। और उसके बाद कोवलेंट सॉलिड में जो है वो नॉन मेटल एटम होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं और या फिर सेम टाइप के ही एटम जो है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में जो है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, इसमें भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड कोवलेंट सॉलिड में जो है वो वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आप देख सकते हो डायमंड का और सिलिका का एग्जाम्पल लेके इसमें, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो आपको जो इनको समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा अपने माइंड में, ठीक है। तो क्या है, कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है, वो वेरी हाई जो है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, इसमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपके पास कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कंडक्टिविटी। तो आयनिक सॉलिड में कंडक्टिविटी कैसी होगी, आयनिक सॉलिड में जो है वो जब सॉलिड जो है ये सॉलिड जो है वो मॉल्टन स्टेट में जाएंगे तब जो है इसमें कंडक्टिविटी होगी। जब तक आप इसको सिंपल लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के लिए हमने यहाँ पे NaCl, जब तक आप इसको सिंपल लिख रहे हो NaCl की फॉर्म में तब तक जो है ये मॉल्टन स्टेट में नहीं है। जब ये चार्ज कंसीडर करेगा, जैसे सोडियम ने जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है एंड क्लोराइड ने जो है वो नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, जब ये जो है एटम्स या ये सॉलिड जो है जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को जो है वो कंसीडर करेंगे तब जो है ये मॉल्टन स्टेट में आएंगे और तब ये जो है कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और मेटालिक सॉलिड क्या है, मेटालिक सॉलिड जो हाई कंडक्टेंस है, क्योंकि आपको पता है मेटल एटम क्या करते हैं, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, तो ये जो है हाई कंडक्टेंस करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कोवलेंट सॉलिड जो है वो लो कंडक्टेंस है एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो भी लो कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इन बॉन्ड्स के बीच में, इन सॉलिड्स के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आयोनिक बॉन्ड जो है वो हम बोलते हैं, लेकिन वो रियलिटी में जो क्या होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं जो कि क्या कैरी करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है NaCl, ठीक है। तो Na क्या कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, Na जो है वो पॉजिटिव चार्ज कर रहा है कैरी एंड क्लोराइड जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में हमारे पास दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, जिनको कि हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेटालिक सॉलिड के ऊपर। तो मेटालिक सॉलिड जो है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मेटालिक बॉन्ड होती है, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड जो कैसे होता है, देखो अभी अब फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें जो है ये जो एटम्स हैं, ठीक है, ये सब ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज जो है कैरी किया है। अब आप सोचोगे कि पॉजिटिव चार्ज जब इन्होंने कैरी किया है तो एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, लेकिन नहीं,
ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में जो है वो क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ठीक है। ये जो आप ब्लैक कलर में देख सकते हो, ये सब जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहे हैं, जो कि हमको एक दूसरे से रिपेल नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। और इन पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, कर्नल, इनको कर्नल भी बोलते हैं, KERNAL, ठीक है। और ये जो बीच में इसके सारे जो है घूम रहे हैं, ये है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास वो है कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होती है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो है वो वंडर वॉल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस लास्ट में जो आपके पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके पास एग्जांपल्स, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड के जो एग्जांपल्स हैं वो है आपके पास NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, ZnS एंड MgO, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेटेलिक सॉलिड के आपके फॉर एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम, Cu, Ag, Fe एंड Mg, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड आपके पास ग्रेफाइट, डायमंड एंड सिलिकॉन। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स है आपके पास ड्राई आइस जो कि है CO2, ठीक है। तो आज जो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। एंड नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, जो कि आपके 4 टाइप्स के क्रिस्टलिन सॉलिड थे। उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, ठीक है, थैंक यू।